अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीमदिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं अमराज़ मर्दाना के हवाले से। ये जिन लोगों के स्पर्म कम होते हैं, मतलब कि सीमन के अंदर जिनके जरासीम की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो औलाद की एक नेमत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि जब तक स्पर्म की मिकदार पूरी नहीं होगी तो हमल नहीं ठहर पाता। तो ऐसे लोग जो इस मर्ज़ का शिकार है, उनके लिए आज का नुस्खा है। इससे पहले एक नुस्खा मैं दे चुका हूँ अभी चंद दिन पहले, और वो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है वो भी, जिसमें सालब मिस्री और सालब पंजा और मूसली सफ़ेद और मस्तकी रूमी थी गालबन। वो 3-4 चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यार ये बहुत कॉस्टली है, महंगा है। लेकिन जहाँ इलाज हम करवाते हैं तो वहाँ महंगा सस्ता नहीं देखना चाहिए, इलाज की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि कोशिश करनी चाहिए क्योंकि औलाद कोई छोटी नेमत नहीं है, और औलाद ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आपको पैसों से मिल जाए। औलाद के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ लोग धक्के खाते फिर रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा नुस्खा भी दे दूं जो लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो महंगा है। हकीकत यही है कि उसमें, क्योंकि मस्तकी रूमी है वो काफ़ी महंगी है, सालब मिस्री, सालब पंजा और ये चीज़ें भी कुछ ना कुछ महंगी ज़रूर हैं। तो आज का नुस्खा बहुत सिंपल है, आसान है, और 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। और सबसे अहम बात ये है कि ये सस्ता है। अब आप लोग जानते हैं कि स्पर्म की कमी हो तो क्या कुछ देखने में मिल जाता है, मतलब घर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और हर तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है कि शादी होती है तो हम दूसरे महीने ही पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई बताओ क्या बन रहा है, क्या हुआ, कुछ उम्मीद लगी। तो बहरहाल मैं इस चीज़ को बहुत बुरा समझता हूँ, क्योंकि अल्लाह की तरफ से होता है। हाँ, इलाज ज़रूर करना चाहिए, इलाज सुन्नत है, करना चाहिए, लेकिन किसी को डिप्रेशन की तरफ नहीं धकेल देना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग बार बार किसी से पूछते हैं, फ़र्ज़ करें आपके छोटे भाई की शादी हुई, आपके बड़े भाई की, या किसी की फैमिली में हुई है, अब बार बार जब आप लोग उससे सवाल करेंगे हाँ भाई क्या बना, हाँ भाई क्या बना, तो यार आप खुद सोचें कि उसका माइंड कैसा हो जाएगा, कितना वो डिप्रेशन में चला जाएगा, कितना परेशान हो जाएगा। तो ये काम ना किया करें। अल्लाह की तरफ से होता है, कोई नहीं, 1 महीने बाद 2, 4, 5, 6 साल भी लग जाता है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह की तरफ से जब उसने देना है तो वो दे देना है। लेकिन इलाज सुन्नत है, अपनी रिपोर्ट्स करवाएं, चेक करें। अगर कोई आप में इशू है तो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करें, इसमें भी शर्माना नहीं चाहिए। बाज़ लोग क्या होता है कि स्पर्म की रिपोर्ट ही नहीं करवाते, उन्हें शर्म आती है कि हम अपनी स्पर्म की रिपोर्ट कैसे करवाएं, कैसे लेबॉर्ट्री में जाएं। तो भाई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, और इलाज सुन्नत है यार, तो सुन्नत के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब इलाज करना अपना। तो इसमें कोई शरह में कोई वो नहीं है कि कोई ऐब नहीं है कि आपने अगर स्पर्म जाके लेबॉर्ट्री में देना है तो इसमें कोई ऐब नहीं है, आप इजीली जाएं, और कोई गुनाह भी नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, शर्म जो आती है उसको थोड़ा सा दूर रखें अगर आप मतलब इलाज अपना करना चाह रहे हैं। तो खैर बात हमारी कहीं और निकलती जा रही है, तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, कपास के बीज, पंबा दाना, सालब मिस्री, सिंघाड़ा, और चौथे नंबर पर हमें दूध चाहिए होगा, क्योंकि वो दवाई में शुमार नहीं होता, मैंने इसलिए 3 चीज़ें बोली आपको। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी मिकदार ख़ुराक क्या रखनी है, मैं आपको 1 दिन की मिकदार ख़ुराक बता रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि जैसे भी आपको आसानी हो। अब आप बाज़ार से 10 दिन की लाते हैं, 2 दिन की लाते हैं, 3 दिन की, हर बंदे का अपना हिसाब है। आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा आपको मिल जाएगा। तो नंबर 1 पे कपास के बीज, जिसको पंबा दाना भी कहते हैं, ये हमें चाहिए होंगे 3 ग्राम, और सालब मिस्री भी हमें चाहिए होगी 3 ग्राम। सिंघाड़ा जो मतलब साबित होता है उसको पाउडर कर लें तो वो भी हमें चाहिए होगा 3 ग्राम। ये 3-3 ग्राम हमें चीज़ें चाहिए, और ये टोटल वज़न आपका बनेगा 9 ग्राम। और आपको ज़रूरत होगी 1 पाव दूध की। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी खीर बनानी है। दूध को आप पकने के लिए रख दें आग पर। इन तीनों चीज़ों का जो मैंने आपको बताया है आप इकट्ठा भी पाउडर करवा के रख सकते हैं। इकट्ठा पाउडर करवा लें, अंदाजे के साथ 9 ग्राम ले लीजिए और दूध में डाल दें। आपने उसको पकाना है, वो खीर टाइप जो है वो बन जाएगा। आप जायके के लिए उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट डाल लें या इलायची डाल लें, मतलब कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि उसका जायका थोड़ा सा अच्छा हो जाए। हल्की सी चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें ताकि मीठा भी हो जाए। तो ये आपने 1 पाव दूध में
9 ग्राम ये तीनों चीज़ें इकट्ठी पीस कर रख लेनी है और 9 ग्राम उसमें डाल देना है। ये एक दिन की मैं आपको खुराक बता रहा हूँ। या आपने सुबह निहार मुँह इस खीर का इस्तेमाल करना है। आपने पहले अपनी रिपोर्ट करवानी है और रिपोर्ट करवाने के बाद अगर आपके स्पर्म कम है, इनका टोटल काउंट कम है, 60 मिलियन होना चाहिए, अगर उससे कम है या एक्टिव स्पर्म आपके 60 से कम है, 40 पे हैं, 30 पे हैं, 25 पे हैं, मतलब होने ज़रूरी है, या 10% है, मतलब जहाँ भी हैं, तो आपने 1 माह इसको इस्तेमाल करना है रूटीन के साथ। अब जो लोग अमराज़ मैदा का शिकार होते हैं, जिनको गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी हो जाती है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं पहले मतलब मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। सफ़ूफ़ हाज़म के नाम से एक वीडियो है मेरी, अभी हाल ही में आई है। तो अगर आप लोग वो साथ में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बदहज़मी वगैरह नहीं होगी। तो खाना ये इसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगे, 1 से 2 घंटे के बाद आप नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद आप सफ़ूफ़ अपना कोई भी हाज़मे वाला वो ले लें ताकि आपको आसानी रहे। तो ये आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है। इसकी खुराक सिर्फ सुबह निहार मुँह है, शाम में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना इस्तेमाल करें और फिर जाके दोबारा से अपनी रिपोर्ट करवाएं और इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हल हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सिर्फ नुस्खा दे सकते हैं, आपको तरकीब बता सकते हैं, शिफा जो है वो मेरे अल्लाह ने देनी है। तो आपने उसी पर यकीन रखना है, इस्तेमाल करनी है दवा, और इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आप लोग शिफायाब होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे किसी और के पास वीडियो पहुँचेगी, वो भी अगर इसको इस्तेमाल करेगा तो आपके लिए भी सदका जारिया हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।